हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ओवरलोड रिले साइज सिलेक्शन किस तरह किया जाता है या किसी भी मोटर को चलाने के लिए ओवरलोड रिले का सिलेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली जब भी हम किसी मोटर को रन करते हैं तो उस मोटर का एक फुल लोड करंट होता है या जिसे रेटेड करंट भी कहते हैं। जब भी हमारी मोटर उसके फुल लोड करंट से ज्यादा करंट लेती है तो हमारी मोटर जल सकती है। तो किसी भी मोटर को जलने से बचाने के लिए हम उस मोटर के स्टार्टर में एक ओवरलोड रिले कनेक्ट करते हैं ताकि हमारी मोटर जब भी उसके फुल लोड करंट से ज्यादा एम्पियर लेगी तो उस कंडीशन में यह ओवरलोड रिले उसे ट्रिप करवा सके। बट इसमें हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है कि कितने एम्पेयर की मोटर के लिए कितने एम्पेयर का ओवरलोड रिले सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि जो ओवरलोड रिले की जो लिमिट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, एक रेंज में होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये ओवरलोड रिले 5 to 6.5 एम्पेयर का है, तो इसकी जो रेटिंग होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, एक रेंज में होती है। तो कितने एम्पेयर की मोटर के लिए कितने एम्पेयर का ओवरलोड रिले सिलेक्ट किया जाए, इसका सिलेक्शन आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि जो ओवरलोड रिले होता है इसकी जो रेंज होती है वह फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर की एमसीबी की एक रेंज होती है वह फिक्स्ड होती है, बट ओवरलोड रिले की रेंज फिक्स्ड नहीं होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हमारे पास एक 5 HP की मोटर है जो कि 415 वोल्ट से चल रही है। इसके अलावा जो पावर फैक्टर है वो 0.85 है, उसकी इफिशियंसी हमने मानी 90% है। तो इस 5 HP की मोटर को चलाने के लिए हमें उसके स्टार्टर में कितने रेटिंग का ओवरलोड रिले कनेक्ट करना है यही हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें जो जितने भी रेटिंग की मोटर हो, जितने भी चाहे वो HP भी हो सकते हैं, किलोवाट भी हो सकते हैं, सबसे पहले हमें इसका फुल लोड करंट पता होना चाहिए कि हमारी मोटर एक्चुअल में उसका रेटेड करंट कितना है, कितना एम्पेयर मैक्सिमम ले सकती है। उसके बाद हम उसका ओवरलोड रिले का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस मोटर का फुल लोड करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कितने रेटिंग का ओवरलोड रिले लगेगा। तो किसी भी मोटर का फुल लोड करंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है P = √3 VI cos phi और एफिशिएंसी। बेसिकली इतनी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पास है। जो हमारे पास वोल्टेज भी मिल जाएगा, जो हम पहले मेजर कर सकते हैं, जो वोल्टेज आ रहा है वो लेंगे। पावर फैक्टर हमारी मोटर पे मिल जाएगा, एफिशिएंसी मोटर की नेम प्लेट पे मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम किसी भी मोटर का पहले फुल लोड करंट निकालेंगे, उसके बाद उसके ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करेंगे। और एक और बात, यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला है यहाँ पे आपको वॉट में पुट करना है, यहाँ पे हमें HP दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HP को वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। तो 5 HP बराबर क्या होगा, तो 746 746 × 5। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 73730 आएगा, जो कि हमारा वॉट हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम इसमें कैलकुलेशन कर हमारी जो मोटर का फुल लोड करंट है वो निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले हमने वाट पुट किया 3730, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 415 वोल्टेज है, पावर फैक्टर 0.85 है और मोटर की एफिशिएंसी 90% थी। तो 90% को पॉइंट में बदलने के लिए इसमें हमने 100 से डिवाइड किया 100 से, तो 0.90 आई। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारी मोटर का जो फुल लोड करंट आएगा वह आएगा 6.78। हमने निकाल के रखा है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मोटर का फुल लोड करंट आया। अब यदि हम इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, जस्ट 1 सेकंड में इसका आंसर चाहते कि कितने HP की मोटर है तो कितना करंट लेगी, कितने किलोवाट की मोटर है तो कितना फुल लोड करंट होगा, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है। तो हमें इतनी कैलकुलेशन यदि नहीं करना है, जस्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड से यदि आंसर निकालना है, तो यदि हमें किसी भी मोटर का रेटिंग यदि HP में दी गई है तो HP to एम्प करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी आपके पास जो HP में रेटिंग दी गई है, सपोज 5 HP दी गई है तो इसका फुल लोड करंट कितना होगा, तो आप इसमें 1.34 या 1.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वह आपका आएगा इसके मोटर का फुल लोड करंट। बेसिकली 1.34 से आपका फुल लोड करंट आएगा, और यदि आप 1.4 करते तो वो भी सही रहेगा, विद सेफ्टी फैक्टर आएगा। तो आप जो भी HP दिया उसमें 1.34 या 1.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मोटर का फुल लोड करंट आ जाएगा। और यदि किसी मोटर की रेटिंग आपको किलोवाट में दी गई, सपोज 5 किलोवाट की दी गई है और आपको एम्प टू किलोवाट टू एम्प कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 × 1.8 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी मोटर का फुल लोड करंट आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी मोटर का फुल लोड करंट आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी की लंबी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। HP to एम करने के लिए 1.4 का और किलोवाट टू एम्प करने के लिए 1.8 का मल्टीप्लाई करके आप उस मोटर का फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं ओवरलोड रिले हमें कितने का कनेक्ट करना है।
चूंकि हमारे पास फुल लोड करंट आ चुका है और जो ओवरलोड रिले होता है इसकी एक कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू रेंज में होती है। तो कितनी रेंज के लिए हमें इस मोटर को रन करना है, कितनी रेंज का ओवरलोड रिले सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली इसके लिए जो इसका फुल लोड करंट होता है एफएलसी का, उस एफएलसी का 20% लेस एंड 20% मोर, दैट मीन्स 20% कम और 20% ज्यादा का जो भी ओवरलोड रिले होगा उसमें हम हमारी मोटर को कनेक्ट कर रहे तो हमारी मोटर एकदम सही से रन करेगी। चलिए हमारा जो 6.78 है इसका पहले 20% हम ले लेते हैं। 20% क्या होगा इसका, यदि हम 20% लेते हैं तो वह आएगा 1.356। इतना हमारा कितना आया, 20% इसका आया। तो यह तो हमारा 20% आ गया। अब इस मोटर को चलाने के लिए कितने रेटिंग का ओवरलोड रिले लगेगा, तो हमें क्या करना है, 6.78 जो फुल लोड करंट है उसमें से इसे माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.404। एक बार इसे प्लस कर देना है, 6.78 प्लस 1.356, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.136। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका 5 से लेके तो 8.5 एम्पियर या 9 एम्पियर तक का जो भी ओवरलोड रिले होगा आप उस मोटर को चलाने के लिए इस ओवरलोड रिले को लगा सकते हैं। जस्ट हमें 20% लेस एंड 20% मोर करना है उसके फुल लोड करंट से, उससे हमारी मोटर का जो ओवरलोड रिले का जो रेंज आएगी उस रेंज का हमें ओवरलोड रिले को उस मोटर को रन करने के लिए लगाना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।